तो एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 है, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड ऑर्डर ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। आप बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन ये दो लेते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स, जी का एलिमेंट है, किसी ग्रुप का एलिमेंट है और इसका ऑर्डर 6 है, तो एक्स स्क्वेयर का और एक्स 5 का ऑर्डर बताइए। तो देखो, ऑर्डर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, तो देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट कॉमन इंटीजर, मिलेगा मुझे पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एक्स रेज्ड पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका होगा? जी के पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। एंड लीस्ट नहीं लिख के मैं ये लिखूंगा एक्स आइडेंटिटी नहीं होगा, है ना, एक्स आइडेंटिटी नहीं होगा और एक्स क्या क्या नहीं होगा? आइडेंटिटी। एक्स इज नॉट इक्वल टू ई, एक्स स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू ई, एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू ई, x4 इज नॉट इक्वल टू ई एंड x5 इज नॉट इक्वल टू ई। ये हमें पता चल गया ऑर्डर से कि अगर ऐसा है तो ये सब चीजें xk इज नॉट इक्वल टू के, इससे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि xk इज नॉट इक्वल टू ई फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। लेकिन ये ध्यान में रहेंगे कि ये कभी आइडेंटिटी नहीं आएंगे। x रेज़ टू 6 इज इक्वल टू ई, तो बिकॉज इट इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब हम एक्स स्क्वेयर की बात करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 1 देखते हैं हम पहले, क्योंकि ऑर्डर 1 से ही शुरू होता है, तो इट इज एक्स स्क्वेयर, वो तो आइडेंटिटी है नहीं। फिर हम एक्स स्क्वेयर की रेज़ टू पावर 2 कर लेते हैं, वो कितना आएगा? x4, वो भी आइडेंटिटी नहीं है। फिर हमने एक्स स्क्वेयर की पावर कितनी कर ली? 3, वो आया एक्स रेज़ टू पावर 6 और वो कितना आ गया? आइडेंटिटी। तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और फर्स्ट टाइम यही आइडेंटिटी मिली, इससे पहले हमें आइडेंटिटी नहीं मिली, ना 1 ना 2। तो इट मीन्स व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वेयर? ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप एक्स क्यूब का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, x4 का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी एलिमेंट ले लो, हम इसके हिसाब से इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मिला हुआ है एक्स रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब x5 का ऑर्डर निकालते हैं, तो x5 की रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू x5, x5 की रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 10, तो x रेज़ टू पावर 10 भी आइडेंटिटी नहीं है। x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 15, x रेज़ टू पावर 15 होगा कितना होगा? x6 इंटू x6 इंटू एक्स क्यूब, तो x6 इज आइडेंटिटी इंटू एक्स क्यूब, तो क्या बन गया? एक्स क्यूब, वो भी आइडेंटिटी नहीं है। फिर हम लिखते हैं x5 रेज़ टू पावर 4, इट इज x रेज़ टू पावर 20, तो x रेज़ टू पावर 20 x6 इंटू एक्स क्यूब, ये आइडेंटिटी हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर, वो भी आइडेंटिटी नहीं है। फिर लिख लेते हैं एक्स रेज़ टू पावर इंटू 5 विच इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 22 विच इज x6 रेज़ टू पावर 4 विच इज आइडेंटिटी इंटू एक्स, तो दिस इज e इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स विच इज नॉट आइडेंटिटी। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है एक्स रेज़ टू पावर 5 इंटू 6, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज़ टू पावर 6 इंटू 5, ये तो होना ही है। x raised to power 6 is identity raised to power 5 which is equal to identity. So what is order of x5? So order of x5 is equal to how many times हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं? 6 times. So this is equal to 6. So order of x5 is equal to 6, है ना? तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि what is order of x raised to power n? Order of x raised to power n is equal to order of x divided by GCD of n, order of x. तो order of x raised to power अगर हमने 4 निकालना हो तो हम x raised to power 4 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे order of x लिखेंगे which is 6 और यहाँ लिखेंगे GCD of 4, n is 4 and order of x is 6, तो this is 6 divided by GCD of 4 and this one 6 और 4 का GCD कितना आता है? 2, तो 2, तो इसका कितना आना चाहिए? 3, तो x4, ठीक है, इंटू x4 टू पावर 3 विच इज इक्वल टू x12, तो वो क्या बन गया? e। इससे पहले x8 होता तो भी नहीं होना था, तो दिस इज 3। तो अब हम x5 का यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 6। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला नहीं याद हो तो इस तरीके से कर लिए, है ना, लॉन्ग मेथड। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन ऑर्डर। तो ऑर्डर तो आप समझ गए, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। नाउ वी हैव साइक्लिक ग्रुप। तो व्हाट इज ए साइक्लिक ग्रुप? ए साइक्लिक ग्रुप वो होता है विच इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। इफ जी इज ए साइक्लिक इफ इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, और ए को हम कहेंगे इसका जनरेटर,
और इसको हम ऐसे भी लिखा जाता है ए रेस्ट पावर एन वेयर एन इज एन इंटीजर, और इसको हम ये भी लिखा जाता है विच इज ए, आइडेंटिटी से शुरू कर देते हैं या ए, है ना, फिर ए स्क्वेयर ए क्यूब एंड सोन, यहाँ चलता जाएगा। अगर इनफाइनाइट है तो हम इसको इधर ले आते हैं, ए रेस्ट पावर 0 इज आइडेंटिटी, ए रेस्ट पावर -1, ए रेस्ट पावर -2 एंड so so this is a group which is generated by a single element A। हो सकता है इसके पास और भी कोई जनरेटर हो। अगर फाइनाइट ग्रुप होगा तो फाइनाइट ग्रुप ऐसा होता है ए स्क्वेयर सोन ए रेस्ट पावर n-1। तो इस केस में ए रेस्ट पावर n किसके बराबर हो जाता है, आइडेंटिटी के बराबर। मीन्स इसमें जो जनरेटर है उसका ऑर्डर कितना होता है, n इज इट्स ऑर्डर। तो साइक्लिक ग्रुप के पास एक जनरेटर होता है। अगर किसी ग्रुप का पता करना हो कि वेदर दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक और नॉट, अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है और आपको पूछा जाए कि साइक्लिक है या नहीं, तो अगर इसका ऑर्डर आपको पता है, जी इज ऑर्डर ऑफ एन एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन जी सच दैट इन ए एलिमेंट एन एलिमेंट ए in G such that order of A is equal to order of G, then G is cyclic, then G is cyclic। साइक्लिक होने के लिए G के पास एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका ऑर्डर वो ही हो जो G का ऑर्डर है, और वो ही एलिमेंट क्या बन जाता है, वो इसका क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाता है कि इसका जनरेटर है तो इसको साइक्लिक कहा जाएगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अविलियन, जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो अविलियन होगा, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, साइक्लिक जब भी होगा तो अविलियन होगा। यहाँ पे हम देखें जेड एन होता है इज ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज साइक्लिक, और इसका जनरेटर 1 इसका हमेशा जनरेटर रहेगा। चेक करके देख लेना, ठीक है, चेक इट, इसका जनरेटर 1 और भी होंगे लेकिन 1। अगर ए इसका जनरेटर है तो ए इनवर्स भी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा, और साइक्लिक ग्रुप के पास ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। अगर जेड एन हमारे पास जो 0 नहीं होगा इसका जनरेटर, बाकी तो अगर Z5 है तो Z5 के अगर आपने जनरेटर देखने हो तो कितने जनरेटर मिल जाएंगे, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें देखो Z5 का जनरेटर देखना होगा तो हमें एक एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसका ऑर्डर कितना है 5। तो 0 का तो पता हमारे पास 1 है, तो ये तो जनरेटर हो नहीं सकता। अब 1 का ऑर्डर कितना है, 1 का तो 5 है। 2 को हमने एक बार ऐड किया 4 आया, फिर ऐड किया 4 में 2 ऐड की 6, फिर 8, फिर 10। कितनी बार ऐड किया हमने 2 को, 10 आएगा तब 0 आएगा, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं 2 के इसमें। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया, इसका ऑर्डर भी 5 हो गया। अब 3 क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इसका भी 5, 4 और 1 एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इसका ऑर्डर भी 5। तो ये सारे इसके जनरेटर बन जाएंगे। एवरी एलिमेंट इज इट्स जनरेटर। हम इसको 1 की पावर में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर में भी लिख सकते हैं, 3 की और 4 की पावर में। तो दीज आर दी जनरेटर। तो देयरफॉर इट इज साइक्लिक। लेकिन हमें सिर्फ साइक्लिक पूछा होगा तो हम सिर्फ एक जनरेटर इसका पता करेंगे और हम बता देंगे कि इट इज ए साइक्लिक। ठीक है, तो Zn इज ऑलवेज साइक्लिक। इनफैक्ट कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा, एनी साइक्लिक ग्रुप, अगर आपके पास G को लिखा हुआ G इज साइक्लिक और उसका ऑर्डर बता दिया आपको n, G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो वो हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, वो हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। तो वही प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो Zn की प्रॉपर्टीज है। आपने फिर Zn स्टडी करना, वो Zn ही G समझ लेना आपने, क्योंकि वो दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो जो भी साइक्लिक ग्रुप लिख दिया आपको तो वो किसके होगा, Zn। और Zn का तो आप एकदम से पता कर लेते हैं कि Zn कैसा है, कौन जनरेटर है इसका, कितने जनरेटर हैं, ऑर्डर कितना है ना, सब पता कर लेंगे आप Zn का। तो अब U देखते हैं, हम U8 देख लेते हैं हम। व्हाट इज U8? U8 में हम एलिमेंट लिखेंगे जैसे Zn के एलिमेंट 1 से शुरू करते हैं, 1 से लेके 7 तक देखते हैं हमने। 1 से लेके 7 तक पॉजिटिव इंटीजर देखने हैं जो 8 के साथ क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। तो 1 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। इनफैक्ट 1 तो हमेशा ही आएगा, वो यूनिटी होगा, आइडेंटिटी होगा इसमें। 2 और 8 प्राइम नहीं है, 3 और 8 प्राइम है। ठीक है, 3 और 8 प्राइम है, 4 और 8 प्राइम नहीं है, 5 और 8 प्राइम है, और 7 और 8 भी प्राइम। मैं प्राइम नंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं वो नंबर्स बात कर रहा हूँ जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, जिनका GCD 8 के साथ क्या आए, 1 आए।
तो 3 का जीसीडी भी 8 के साथ 1 आता, 5 का जीसीडी भी 8 के साथ 1 आता, और 7 का जीसीडी भी 8 के साथ 1 आता, और 1 का जीसीडी भी 8 के साथ 1 आता, क्योंकि 1 तो प्राइम है नहीं। 2 और 8 का जीसीडी 2 आएगा, है ना। 4 और 8 का जीसीडी 4 आएगा, 6 और 8 का जीसीडी फिर से 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स वो नंबर निकाल दिए जो 8 के साथ प्राइम नहीं। जैसे 6 के साथ जब हम प्राइम ले रहे थे, U6 के साथ ले रहे थे ना, U6 के साथ, तो U6 हमारे पास क्या बना था, U1 इसके साथ प्राइम है, 1 इज रिलेटिवली प्राइम, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 और 6 का 3 आ जाता है, 4 और 6 का भी आ जाता है, और क्या बचा था 5, तो 1 और 5 ही आए थे। जबकि अगर आप सोचो तो 2 और 3 प्राइम नंबर्स थे, तो वो इसमें नहीं आए क्योंकि वो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अब हम इसी को देख लेते हैं पहले। अब ये जो है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या किसी एलिमेंट का ऑर्डर ये आ रहा है? देखो, जब किसी, मतलब मैं सीधे कह दूंगा कि ये क्या है, साइक्लिक है ये। देखो 5 और 5 को हम अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, और 5 के साथ 5 और 5 कितने हुए 25। सो दिस इज 25, लेकिन 25 तो इसमें होते नहीं है। U6 में 25 नहीं होते, मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6 में 25 नहीं होते, तो उसमें हम 5 तक ही आता है, तो 6 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 6 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, दिस इज 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये मिला कि 5 और 5 एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स। ठीक है, 5 और 5 एक दूसरे के इनवर्स हैं, और ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2 हो गया, और इस ग्रुप का ऑर्डर भी कितना है, 2। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप? इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, U6 का ऑर्डर कितना है, इट इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। और जो पिछले वाला ऑर्डर था Z5, उसका ऑर्डर कितना था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, तो उसका ऑर्डर कितना था, 5। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मुझे मिल गया 5, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। सो देयरफॉर इट इज साइक्लिक, ये साइक्लिक है। ठीक होगी बात, U6 इज ए साइक्लिक। अब मैंने जैसे लिखा था कि Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, क्या हम U के भी लिए लिख सकते हैं? चलो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 इज, आइडेंटिटी है तो 1, कोई जरूरत नहीं, सीधा इसका ऑर्डर कितना हो गया 1। अब 3 का ऑर्डर देखते हैं। 3 का ऑर्डर मीन्स मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए और मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इज 9, लेकिन 9 तो आता नहीं है इसमें, 8 के साथ हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला, 1, और 1 इज द आइडेंटिटी। तो 3 मीन्स 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 को हमने 2 बार ऑपरेट किया तो ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। 5 को हमने ऑपरेट किया, 5 5 25, और इसको किससे डिवाइड करना था, 8 से, और रिमाइंडर लिखा तो 24 एंड रिमाइंडर इज 1। 1 इज द आइडेंटिटी, तो 5 का स्क्वायर भी कितना बन गया, आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया, 2। सिमिलरली 7 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 49, विच इज इक्वल टू 1। 8 से हमने डिवाइड किया तो 48, और 1 बच गया, तो ऑर्डर ऑफ 7 भी कितना हो गया, दिस वन इज 2। आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है ना, और ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो गया, 2। ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया, 2। ऑर्डर ऑफ 7 कितना हो गया, 2। सबके ऑर्डर निकालिए, 2 2 2। तो क्या ये साइक्लिक है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ U8? U8 का ऑर्डर कितना है, U8 का ऑर्डर है हमारे पास 1 2 3 4, 4 है इसका ऑर्डर, और इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर कितना है, 4। तो U8 इज नॉट साइक्लिक, U8 इज नॉट साइक्लिक, साइक्लिक है ना, नॉन साइक्लिक है। लेकिन U6 क्या था, साइक्लिक था। तो मीन्स कुछ U जो होते हैं वो साइक्लिक हो जाएंगे, कुछ साइक्लिक नहीं होंगे। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो साइक्लिक हो जाएंगे। और 6 भी तो हमारे पास ये था, लेकिन मतलब U8 के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, UN के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा साइक्लिक होगा। ये साइक्लिक हो भी सकता है और साइक्लिक नहीं भी हो सकता। नाउ दिस ग्रुप इज ऑलवेज अविलियन, U8 इज अविलियन, है ना अविलियन। A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, इसमें ये है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। तो आप 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर दोनों का सेम आएगा, है ना। दिस इज 35 और 35 आएगा, ये 35 होगा, और 35 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 32 32 3 और
3, इसका आंसर कितना रहेगा 3 रहेगा दोनों तरफ से, चाहे इससे ऐसे करो तो ऐसे, तो मीन्स दिस इज द सेम। तो ये दिस इज अविलियन ग्रुप, U8 इज अविलियन, U8 इज अविलियन बट नॉट साइक्लिक, पर ये साइक्लिक नहीं है। और हमारे पास ये पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अविलियन, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। और कन्वर्स के लिए ये एग्जांपल आपके पास आ गया U8 का, U8 अविलियन है बट इट इज नॉट साइक्लिक, एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अविलियन। वो बड़ा सिंपल सा था, वो कर सकते हैं आप आराम से कि कैसे हम इसको साइक्लिक बनाएंगे। अब U8 किसके आइसोमॉर्फिक है? U8 इज आइसोमॉर्फिक क्लाइन ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, आज आप पूछ भी रहे थे कि U8 इज आइसोमॉर्फिक टू K4 क्लाइन ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, क्लाइन ग्रुप ऑफ 4 इसके आइसोमॉर्फिक है U8 के, तो क्लाइन ग्रुप ऑफ 4 कैसा होगा हम इसी से पता लगा लेंगे कि कैसा होगा। क्लाइन ग्रुप ऑफ 4 में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक आइडेंटिटी होगा, उसका ऑर्डर 1 होगा, और बाकी जो 3 एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे? सेल्फ इनवर्स। ठीक है, और ये ग्रुप क्या होगा? अविलियन, क्योंकि ये विलियन है तो ये भी ये विलियन है तो ये भी अविलियन होगा। इस ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो इसमें भी कितने होंगे? 4 एलिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों क्या है? आइसोमॉर्फिक। इस ग्रुप में आइडेंटिटी तो दोनों में एक एक ऑर्डर का ही होगा। इस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है, तो इस ग्रुप में भी 3 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 है। और जब भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो वो आपस में सेल्फ इनवर्स होते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स को हम कह देते हैं कि दीज आर K4 ग्रुप्स। B4 भी कहते हैं, K4 भी कह देते हैं। इसको अलग से भी मैं इसका एग्जांपल आपको समझा दूंगा कि अगर अलग से लिखना है तो ये K4 ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ समझ गए कि साइक्लिक ग्रुप इज वन विच इज जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, एंड साइक्लिक ग्रुप पता करना हो तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर ऐसा हो जाए तो साइक्लिक है, इसमें नहीं मिला तो ये साइक्लिक नहीं है। बाकी Zn हमेशा साइक्लिक होगा, और Z भी साइक्लिक है। द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स दिस इज साइक्लिक एंड इट्स जनरेटर्स आर 1 and -1। इंटीजर्स जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो एक ग्रुप है, इट इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड इट्स जनरेटर्स आर 1 and -1। ठीक है, अगर हम किसी को ऐसे 2 की पावर में लिख लें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, और ऐसे ऐसे लिख लें, देन इट इज अगेन ए साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि इसको तो 2 की पावर्स में लिखा जा रहा है। और इसका जनरेटर कौन होगा? 1 is 2 and other is 2 raised to power -1 which is 1/2 and 2 are its जनरेटर। जब भी कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है, अगर आपको इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया होगा और पूछा जाए कि कितने जनरेटर्स होते हैं इसके पास, तो इसके पास 2 जनरेटर्स होते हैं। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, चाहे वो इंटीजर्स है, चाहे वो ये है, चाहे किसी भी तरह का जो भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा, उसके पास केवल 2 जनरेटर होंगे। वो जनरेटर डिफरेंट होंगे। Z में 1 और -1 है तो इसमें 2 और 1/2 है। जनरेटर डिफरेंट, लेकिन होंगे 2 जनरेटर। जब भी कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया जाए आपको, G इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? देन इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z, द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। जैसे मैंने कहा था, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z। तो Z में 2 जनरेटर हैं तो उसके पास भी 2 ही जनरेटर्स होंगे। फॉलो दिस थिंग। तो साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स पता करने हों आपने, हाउ मेनी नंबर ऑफ जनरेटर्स आर देयर, अगर वो साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर पता कर लो और उसका phi n निकाल लो। phi n इज नंबर ऑफ को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, विद n, है ना। एंड व्हाट इज n? n इज द, n होगा हमारे पास उसका ऑर्डर, n इज द ऑर्डर। ठीक है, तो अभी वो भी देख लेते हैं, अभी देखते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है वो साइक्लिक होना चाहिए। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू phi n। तो phi n को कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं बता देता हूँ। तो अगर ऑर्डर सपोज है Z20 इज ए साइक्लिक ग्रुप, या फिर आप ये सकते हैं कि G इज साइक्लिक एंड हुज ऑर्डर इज 20, तो फाइंड आउट इट्स जनरेटर। तो वी वांट टू फाइंड आउट phi 20।
तो 520 को मैं लिख लूँगा, 20 को मैं लिख लूँगा इसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स होंगे 2⁻² इंटू 5, और फिर लिखूंगा दिस इज 2⁻² माइनस 2⁻² से घटा दूंगा 1, दिस इज 5⁻1 माइनस 5⁻1 में से 1 घटा दूंगा, ठीक है। 1 माइनस 1 घटा दिया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसमें से 1 घटा दूंगा, जैसे 2 में से 1 घटाया तो 1, 5 में से जो अगर पावर इसमें 5 होती तो 1 घटा के कितनी आ जाती, 4 आ जाती। तो दिस इज 2⁻4 माइनस 2 एंड दिस इज 5⁻5 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8। इसके नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे, 8। अगर ज़्यादा है तो इस तरीके से निकाल लो, अगर कम है जैसे 5 Z5 का मैंने निकालने हैं जनरेटर, तो अभी तो निकाले थे हमने Z5 के जनरेटर्स निकाले थे ना। तो Z5 के जनरेटर हमने लिखने हैं द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर, मतलब इसके साथ जो को प्राइम है, 5 के साथ जो को प्राइम है, तो 5 के साथ हमने शुरू काम कैसे करना, 1 2 3 एंड 4, कितने हैं, 4 है। 5 के साथ जो को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि 5 प्राइम है तो 1 इसके साथ प्राइम हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, तो इतने ही जनरेटर होंगे, 1 2 3 4 जितने नंबर्स हैं। या फिर आपने सीधा इसका 5 निकालना है, तो जब भी प्राइम नंबर हो तो इसमें 5p-1 कर दिया और ये आ जाएंगे 4, वैसे ही आएगा ना, 5⁻1 माइनस 5⁻0, दिस इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ जनरेटर जब भी हम 5 करेंगे तो 5n से करेंगे, यूलर्स फंक्शन कहते हैं। और यूलर्स फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जैसे 20 हुआ तो इसको हम पहले प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, और फिर जो जो प्राइम फैक्टर है, तो 2 अगर n आता है, 2n आता है, तो उसको हम लिखेंगे, जब हमने 5 हटाना है तो 2n माइनस 2n माइनस 1 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अगला 3 होता है तो वैसे लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और इसके अगर हमने सब ग्रुप्स निकाले हैं तो इसका डिवाइजर देख लेते हैं, जितने डिवाइजर्स होते हैं उतने इसके सब ग्रुप्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर के जितने डिवाइजर्स होंगे ना, उतने ही उसके सब ग्रुप मिल जाएंगे आपको। और 2 ट्रिवियल सब ग्रुप तो हमेशा ही होते हैं, ई एंड ग्रुप इटसेल्फ इज ऑलवेज ए सब ग्रुप्स। तो सब ग्रुप के लिए वही होता है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ H इज इटसेल्फ ए सब ग्रुप ऑफ G। तो आज के लिए इतना साइक्लिक ग्रुप्स तक काफ़ी। कल हम जो MSc के बच्चे हैं उनके लिए तो हम शुरू ही कर देंगे सिलेबस। तो सिलेबस हम शुरू करेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप से। और BSc वालों के लिए भी आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म का एक और लेक्चर दिया जाएगा। तो अगर देखते हैं कि अगर उसमें थोड़ा अगर सेंटर ऑफ ए ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ ए ग्रुप कवर होता है तो MSc के लिए भी उसको एक लेक्चर और कंटिन्यू कर देंगे, उसके बाद हम सिलेबस से शुरू कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।